शांति। आज 16 जुलाई 2023 के महावाक्य जो कि रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 1995। प्यारे अव्यक्त बाप दादा द्वारा ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। तो बाबा आज हमें ब्राह्मण का अर्थ समझा रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों में दो विशेष सत्ता, वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। तो ब्राह्मण बनने के बाद जो हमें सत्ता मिलने वाली है, बाबा ने बताया कि वो दो सत्ता हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। तो प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को ये प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। तो बाबा का बच्चा बनने के बाद हम जो प्राप्तियां करते हैं, तो संपूर्ण सत्यता और संपूर्ण पवित्रता की धारणा, मन, क्रम, कर्म और वचन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मचर्य तो हम बहुत जल्दी ही अपना लेते हैं, पर मन की संपूर्ण पवित्रता यानी किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार के संकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनमें से भी कोई जलन, कुछ भी ऐसे संकल्प क्रिएट ही ना हो। सदा ही शुभ भावना, शुभकामना वाले संकल्प। जैसे देवी देवताओं के संकल्प हमेशा शुद्ध होते हैं, ऐसे ही शुद्ध संकल्प क्रिएट हों। और फिर जब मनसा है तो फिर वचन और कर्म से भी संपूर्ण शुद्ध, तब वो संपूर्ण पावन की निशानी है, पवित्रता की निशानी है। और स्वराज्य सत्ता का तात्पर्य बताया बाबा ने कि हम आत्मा अधिकारी बन अपनी सर्व कर्मेंद्रियाँ, हमारी कितनी कर्मेंद्रिय हैं? 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, 5 स्थूल कर्मेंद्रिय है। आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ मन, बुद्धि, संस्कार, और स्थूल कर्मेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ। इन पे संपूर्ण कंट्रोल करने वाला, अधिकार चलाने वाला ही स्वराज्य अधिकारी है। स्वयं पर राज्य करने वाला अधिकारी, अधिकारी कहते हैं ना कि वो उस क्षेत्र में अधिकारी है, वो एक तरीके से मालिक है, राजा है। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे। तो जो स्वराज्य के अधिकारी होंगे तो वही स्वराज्य के सत्ताधारी बनते हैं, यानी सतयुग में उन्हीं को सत्ता मिलती है, महाराजा महारानी बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, कभी भी हमेशा अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। बाबा ने प्रश्न किया है हमसे कि दोनों सत्ताएं हम में पूरी आ गई हैं या अभी नहीं आई हैं। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत पे चल इन दोनों सत्ताओं को प्राप्त करता है, वही
सतयुग में महाराजा महारानी बनता है। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपना चित्र देखा है या डबल विदेशियों का चित्र देखा है या औरों का चित्र देखा है। उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। जब सत्यता और पवित्रता आती है तो हमारा जो पवित्रता का सत्यता का ऑरा होता है वो लाइट का ऑरा होता है। तो जब हम बाबा उन चित्रों की बात कर रहे हैं जिनमें देवी देवताएं हैं, क्योंकि उसके अंदर डबल विदेशियों के भी बड़े चित्र होते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्वर्ग के चित्र बना रखे हैं तो उसमें विदेशी आत्मा बाबा के बच्चों के चित्र वाली फ़ोटोएँ लगी हुई होती हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि डबल विदेशियों का देखा या औरों का देखा या उसमें अपने दोनों सत्ताओं की निशानी देखी। तो बाबा उस निशानी को क्लियर कर रहे हैं कि जो लाइट का ताज है वो हो गया धर्म सत्ता। तो पवित्रता का कौन सा होता है? लाइट वाला ताज। और जो राज्य सत्ता होती है उसका होता है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा चित्र आपने देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आपके सबके एक के हाथ में है। तो ये जो दोनों सत्ता होती है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, दोनों एक ही, सिर्फ महाराजा या राजा ही अपने कंट्रोल में रखता है। सतयुग में भी ऐसा ही होता है और त्रेता युग में भी ऐसा ही होता है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। तो राज्य सत्ता वो तो आ जाती है राजा के हाथ में, और धर्म सत्ता के लिए अलग से कहते हैं ना, राजगुरु, मंत्री, पंडित जी। तो इस तरीके से अलग अलग बुद्धिजीवी आत्माएं को रखा जाता है। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हमारा राज्य कौन सा है? सतयुग हमारा राज्य है। द्वापर कलयुग हमारा राज्य नहीं है। सिर्फ सतयुग और त्रेता ही हमारा राज्य है। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो उस राज्य में कभी कोई निर्विघ्न आता ही नहीं 2500 सालों तक, क्योंकि एक ही के पास होती है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितने अपने में धारण की है। तो बाप दादा ये देख रहे थे कि प्रत्येक बच्चे ने ये दोनों सत्ताएं अपने में कितनी धारण की हैं, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा। ऐसी कोई भी बात रहे कि अभी अभी तो लगे कि ये आत्मा तो अधिकारी है, सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में है, और उसी की थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो ये तो रॉन्ग है, ये तो अधीन है। तो बाबा कह रहे हैं ये अच्छा लगेगा क्या? अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकारी चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे? बाबा सदा का अधिकारी चाहिए। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं देना सहज है या लेना सहज है? तो बाबा कह रहे हैं लेने में कोई मुश्किल तो है नहीं, देने में सोचा जाता है। दें नहीं दें, थोड़ा दें ज़्यादा दें, पर देने वाला जब आप जैसा होता है बाबा, तो कुछ भी नहीं सोचा जाता। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लो। बात तो सत्य है वैसे, कि देने में हर आत्मा का संकल्प चलते हैं कि थोड़ा कितना दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, पर लेने में तो बस लेना ही तो है, सब कुछ ले लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे। जब कहीं कोई देने की बारी आती है तो संकल्प चलते हैं तो आत्मा भारी होती है। और जब बाबा से मिल रहा होता है तो कभी कोई भारी होगा? नामुमकिन। बस लिए जाओ तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि बाबा पहले हमें भरपूर करता है, फिर बाबा क्या कहता है? बेहद में दो। तो बाबा कहते हैं कि पहले ले तो लेते हो पर देते कुछ भी नहीं हो। पर अगर हम बाबा के संग की बात करें कि हम बाबा को क्या देते हैं, तो फिर तो हम सबको ही पता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे, तो सोचिए मन में कि क्या हम बाबा को देते हैं। सिर्फ हम बाबा से लेते ही लेते हैं, तभी उसको दाता कहा गया। दी तो अच्छी चीज़ जाती है या ख़राब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं कि अच्छी चीज़ दी जाती है किसी दूसरे को, तो आपके पास क्या अच्छा है? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, हमें सिर्फ मिलता ही मिलता है। कुछ भी सिंगल पेनी भी हम नहीं देते हैं, और हम पद्मा पदम बाबा से ले लेते हैं। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, आज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चलते चलते जब खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं, और फेस में भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है। कौन मिला है? बाबा, और वो भी अविनाशी। फिर कैसे कम हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण, जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सूक्ष्म वतन। जो सारे दिन के मूड बदलते हैं और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना। बाप के पास आपके चित्रों का म्यूज़ियम होता है। तो हमारे दिन में कितने प्रकार के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसका म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पे। एक आर्ट गैलरी है जिसमें हर आत्मा के अपने अपने चेहरों की अलग अलग चित्र होंगे, अनेकों चित्र, अनेकों फ़ोटोज़ होंगी। तो बाबा कह रहे हैं वो म्यूज़ियम बना रखा है हर आत्मा का अलग अलग। तो सदा यह याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। तो आज का स्लोगन, मैं ब्राह्मण आत्मा,
राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। क्षमा चाहेंगे सुमान। आज का सुमान। मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं और कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है, तो बाबा ये कह रहे हैं डबल विदेशी मेजॉरिटी ज़्यादा होंगे। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। तो आत्मा जब अपनी सीट पे सेट हो जाती है तो 3 सूक्ष्म और 5 कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है और कोई भी प्रकृति, परिस्थिति, कोई व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता, आत्मा को अपसेट नहीं कर सकता। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपसेट जल्दी हो जाते हो कि अपसेट होना है ये पास्ट की बात है, कि अपसेट होना तो अब पास्ट की बात होगी। जैसे बाबा बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना, तो बाबा कहते हैं कि पूछेगा कि बच्चे अपसेट होते हो, तो बच्चा क्या कहेगा, बाबा अब तो अपसेट होना पास्ट की बात हो गई, ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? क्वेश्चन मार्क। कभी कभी अपसेट होते हो? अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। तो उठाया आप सबने हाथ? सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन को छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं इस सीजन में कुछ मधुबन में छोड़ के जाएंगे। जो हमारी कमी कमज़ोरियाँ होती है, तो जब मधुबन जाते हैं तो वहाँ उनको छोड़ना होता है। और कुछ क्या लेके जाते हैं? गुण, शक्तियाँ, संस्कार नए वो लेके आते हैं। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? आज बाबा ने पकड़ लिया और बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाबा का बर्थडे था, तो क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो कि नहीं होंगे। हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ के पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। संसार में प्रत्येक पिता अपने बच्चे को गुलाब की तरह खिला हुआ देखना चाहता है। वो पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, 5000 साल बाद हम बच्चों को मिलता है। उसको पता होता है कि हमारी 63 जन्मों की यात्रा है। वो हमें बेहद खुश रखता है, बेहद प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम, बेहद खुशियाँ देता है कि बच्चे सदा ही खुश रहें। सिर्फ उस खुशी के 2 ही तरीके होते हैं, बाबा की याद और बाबा की श्रीमत को पालन करना। ये दोनों जितनी होंगी, खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वो जो हमें खुशी होगी तो परमात्मा को भी खुशी होगी। बाबा कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी हो। तभी तो उसने हमारे लिए दुनिया रची, सतयुग और त्रेता, कि इतने 1000 वर्षों तक बच्चे सदा ही खुश रहेंगे, सदा, हर क्षण दुख शब्द भी नहीं होगा। कितना अथाह प्रेम करता है वो परमात्मा हमसे। तो वो चाहता है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम हमेशा खिलखिलाते गुलाब के फूल की तरह रहें।
मुरझाया हुआ नहीं, बाबा कह रहे हैं गुलाब की तरह देखना चाहते हैं सबका चेहरा, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति अगर बात अपसेट की आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो तो ऊपर नीचे होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो या बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? जब झूला झूलते हैं तो बाबा कह रहे हैं बहुत ऊपर बहुत नीचे होता है, तो क्या आप अपसेट होते हो? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो उसको। कितने गहराई से और कितने क्लैरिफाई करके बाबा ने बड़े प्रेम से समझाया, बड़ा सुंदर उदाहरण। कारण क्या हुआ? खेल है, उसके पीछे एक ही मानसिकता होती है कि ये खेल है। अगर उस वक्त भी कोई बच्चा डर जाए मान लो, या परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, संकल्प चला ले ऐसे कि मुझे तो लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, डर भय को क्रिएट कर ले, तो वही दूसरा बच्चा जिसमें मनोरंजन समझ रहा था, तो ये बच्चा दुखी और परेशान हो जाएगा। तो सेम झूला, सेम मनोरंजन हो रहा है, पर सिर्फ अपने संकल्पों के कारण एक आत्मा को मनोरंजन लग रहा है और दूसरी आत्मा को डर और भय। ऐसे ही संसार में परिस्थितियाँ होती हैं। सेम परिस्थितियों में अलग अलग आत्माओं का अलग अलग रिएक्शन होता है। एक ही परिस्थिति में दो आत्मा, एक आत्मा सिंपल नॉर्मल है और एक आत्मा दुखी परेशान है, तो उसका मतलब आत्मा के अपने संकल्पों ने उसको दुख दिया है, नहीं तो परिस्थिति तो दो आत्माओं के लिए सेम टू सेम है। खेल किसका है? सिर्फ संकल्पों का। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, और आएंगी ज़रूर, जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं, अच्छा झुलाती है, झूलने दो। लेकिन मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएगी। या तो हम हो जाएंगे अपसेट, बाबा समझा रहे हैं, या माया हो जाएगी। तो हमें खुश मौज में रहना है, खेल समझना है, तो फिर माया अपसेट हो जाएगी, आपको अपसेट नहीं करेगी। बात तो लेन देन भल करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। तो कैसी भी कोई भी चर्चा है, कोई भी बात है, तो बाबा कह रहे हैं उसको बात की रीति से करना है, उसका प्रभाव स्वयं पे नहीं आना चाहिए। तो अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आँख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, तो क्या अपना अपसेट पना मांग रहे हैं बाबा हमसे? सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज सब शब्दों से युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए, तो दो शब्द याद रखो, या नॉट या डॉट। नॉट यानी नहीं, नॉट करो या डॉट लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है और ना बोलना है। कोई बात रॉन्ग है तो ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो, नॉट
लगाओ डॉट। सोचना क्या है कि नहीं करना, और लगा दिया उसको डॉट। फिनिश। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए। नॉलेज के साथ क्या चाहिए होता है? नॉलेज के साथ पावर काम करती है। अकेली नॉलेज काम नहीं करती है। जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी, उतना ही वो नॉलेज का प्रयोग कर कर उस परिस्थिति पे सहजता से विजय प्राप्त करेगी। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है ना, आप भी डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप। तो मैं आत्मा बिंदी फुल स्टॉप, बाबा बिंदी फुल स्टॉप, और ड्रामा बिंदी फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं दो। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना। क्वेश्चन मार्क आप सभी जानते हैं। आश्चर्य की मात्रा एक लंबी डंडी और नीचे उसके बिंदी, और कॉमा भी आप जानते हैं। तो सबसे आसान क्या है? फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप इजी है, वो लगाओ। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने में बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि क्यों शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं फ्लाई, उड़ते हुए सूक्ष्मतन परमधाम पहुंच जाओ। फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फॉरनर में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं। ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है, तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता है। तो जितने जितने दाग बढ़ते जाते हैं संसारी रत्नों में, उतनी उतनी कीमत कम होती जाती है। और जितना क्रिस्टल क्लियर क्लीन होगा, उतना ही महंगा होगा। तो ऐसे ही आत्मा में भी ये दाग होते हैं। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग न। तो जब अमूल्य रतन बन गए हो, तो बाकी सब छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ। तो बाबा जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं, वैसा बाबा कह रहे हैं डबल विदेशी बनकर दिखाओ, क्योंकि तभी दूसरे बच्चे फॉलो करते हैं। जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, और जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो, तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो। आपस में चिट चैट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। संगठन में बैठ के जब बाबा कह रहे हैं उसमें रिजल्ट निकालते हैं कि ये क्या, इस कारण से ऐसे हो रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, कि वो जो दाग है वो क्यों लग जाता है, छोटा सा भी दाग क्यों लग जाता है, ऐसी गलती क्यों हो जाती है बार बार। और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के साथ बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो।
जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। तो क्योंकि सबको ज्ञान देने का बड़ा शौक है, तो अपना तो बड़ा खुशी से दे देते हैं ज्ञान, पर दूसरे का नहीं लेते। तो पापा क्या कह रहे हैं, दूसरे का भी लो, घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय और दूसरे की बात को भी इतना रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। तो दूसरों के विचारों को भी अपने विचारों के समान समझना, तो ये है दूसरों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचारों को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। तो जब संगठन में होते हैं तो दूसरे के विचारों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम चाहते हैं कि हमारे विचारों का सम्मान हो। तो इसके लिए एडजस्टमेंट की गुण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसकी कमी है डबल विदेशियों की, इस विशेषता को यूज़ करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। जो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो और कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। तो बाबा आज ये बता रहे हैं कि अगर ये विदेशी बच्चे नहीं होते तो बाबा का एक टाइटल सिद्ध ही नहीं होता। बाबा पूछ रहे कौन सा, विश्व कल्याणकारी। फिर क्या कहलाते बाबा, अगर मान लो भारत के ही बच्चे होते तो फिर क्या कहलाते, भारत कल्याणकारी। तो अब बाबा विश्व कल्याणकारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि विदेशी बच्चे भी इसमें होते हैं। सिद्ध करके बताते हैं ना ये टाइटल कि हाँ जी, विश्व की सभी आत्माएं, सभी धर्मों की, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और भी ऐसे अनेक धर्म हैं और उनसे भी आत्माएं इस धर्म में आती हैं। तो बाबा तो ये कार्य विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए करते हैं। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना, इस सीजन में चारों ओर के आए हुए हैं। टोटल कितने देशों से आए हैं, तो वहाँ आंसर मिला 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं, तो आंसर है इसका 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो 125 और 58 को अगर हम टोटल करते हैं तो ये बन गया 183। तो अब तक विश्व में 140 देशों में बाबा की सेवाएं हो रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 43, या हम ये कह सकते हैं आज फिर देश बढ़ गए होंगे, 50 देशों के आसपास रहती है। पर ये बहुत बहुत छोटे देश हैं, भारत के एक एक राज्य से भी बहुत छोटे देश, और ऐसे
अनेकों देश हैं, सेवाएं वहाँ पे भी होनी है, सभी जगह होनी है, पर जो मुख्य मेन देश है वो लगभग लगभग सभी हुए पड़े हैं। छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं, तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। ये है 1995 की मुरली। यज्ञ को 60 साल हो चुके थे। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हाना न दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। विश्व की कोई भी आत्मा ये ना कहते अंत समय में कि हमारे को तो बाबा आने का मैसेज ही नहीं मिला। मैसेज पहुंचाया या सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हाना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ, यानी जिसने मना कर दिया सुनने से या देखने से, उनके प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हाना ना रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है, हम बच्चे कौन हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा। यानी हमारा अंत समय में विजय का झंडा जो पूरे विश्व में फैल रहा होगा बाबा का, तो उस वक्त आत्मा ये आके कहें कि हमें तो बताया नहीं कि बाबा आए, मैसेज दिया ही नहीं, तो फिर क्या जवाब देंगे हम? एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे तरफ लोग आपको उल्हाना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवाओं से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिशाली। तो जो आत्मा जितना बड़ा, जितनी दिल से सेवा करता है, जितना सेवाधारी होता है जितना बड़ा, उतना ही शक्तिशाली भी हो जाता है। तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं, तो मेजॉरिटी बाबा के बच्चे बाप से भी और सेवा से भी प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान मिल रहा है आज बाप दादा से। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे और ना कभी व्यर्थ देखेंगे और ना व्यर्थ सुनेंगे और ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। तो कहाँ से शुरू हुआ? पहले सोचना नहीं है, फिर देखना, सुनना और बोलना, ये तीनों भी नहीं है। तो 5 हैं। जैसे बापू जी के 3 बंदर थे, वो क्या कहते थे? बुरा नहीं देखो, या व्यर्थ नहीं देखो, व्यर्थ नहीं बोलो और व्यर्थ नहीं सुनो। बाबा ने इसमें 2 ऐड किए, व्यर्थ नहीं सोचना है और व्यर्थ नहीं करना है। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार,
विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति के द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी और सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। जैसे कोई कर्म कर रहा होता है कोई दूसरी आत्मा, और फिर हम उसको कह के समझाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है, समझाना नहीं है, स्वयं करके उसको दिखाओ तो वो सीखेगा, मुख से नहीं बोलना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी। तो आज सूचना दी हुई है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग्य अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधेरा दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। तो पूरे विश्व में इसी समय पे एक साथ अगर इन संकल्पों के साथ योग किया जाएगा तो इससे बेहद की शक्तियाँ मिलेंगी। तो आप सभी भी अपने अपने सेंटरों पे या घरों पे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक बैठकर ये विश्व को सकाश देनी है, अपने आप को शक्तिशाली दीपक समझकर। इन लाइनों को दोबारा दोहराते हैं। मैं आत्मा भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधेरा दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, ओम शांति।